साल 2024 देश भर में लोकसभा चुनावों का शोर अपने चरम पर था। बिहार की मुंगेर सीट पर मुकाबला था सियासी गलियारों का सबसे दिलचस्प द्वंद्व। एक तरफ थे एनडीए उम्मीदवार और मौजूदा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, तो दूसरी ओर आरजेडी से पूर्व विधायक अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता। कहा जाता है कि इस बार ललन सिंह की राह आसान नहीं थी, क्योंकि अशोक महतो का असर मुंगेर की जमीन पर गहराई तक फैला। हालात ऐसे बने कि मुकाबला कांटे का हो गया और तभी कहानी में एंट्री हुई मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की। जेल से पैरोल पर बाहर आए अनंत सिंह पूरे दमखम से ललन सिंह के समर्थन में मैदान में उतर पड़े। गांव-गांव, चौपाल तक उन्होंने ललन सिंह के लिए प्रचार किया और कहते हैं कि अनंत सिंह का यह साथ ललन सिंह के लिए वोटों का नहीं बल्कि जीत का हथियार साबित हुआ। नतीजा सबके सामने है। ललन सिंह ने यह चुनाव 80,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर मुंगेर की सियासत में एक बार फिर अपनी पकड़ और अपनी पहचान दोनों साबित कर दी। और इसी जीत की कहानी में एक बड़ा नाम दर्ज हुआ मोकामा के विधायक अनंत सिंह की, जिनकी मौजूदगी ने मुंगेर की बाजी पलट दी। कहा जाता है कि अगर अनंत सिंह मैदान में नहीं उतरते तो ललन सिंह की जीत मुश्किल हो जाती। उनकी अपील, उनका जनाधार और उनका असर मुंगेर से लेकर मोकामा तक दिखा। ललन सिंह के लिए सियासी वरदान साबित हुआ। उस वक्त अनंत सिंह आरजेडी के नेता थे। उनकी पत्नी नीलम देवी भी आरजेडी से विधायक थी। फिर भी अनंत सिंह ने पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर ललन सिंह की जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कहा जाता है कि अनंत सिंह के मैदान में उतरते ही मुंगेर का सियासी गणित बदल गया और वही लहर ललन सिंह को निर्णायक बढ़त दिला गई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। बिहार की सियासत में अब शोर लोकसभा का नहीं बल्कि विधानसभा चुनावों का है। इस बार मोकामा सीट से मैदान में हैं वही नाम जिसे लोग बाहुबली भी कहते हैं और जननेता भी, अनंत सिंह। लेकिन हालात पहले जैसे नहीं है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में फंसे अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं और उनकी गैर मौजूदगी में मोकामा के चुनावी माहौल को कुछ फीका कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर उनके पुराने सहयोगी और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। ललन सिंह जानते हैं कि अगर अनंत सिंह की रफ्तार थमी तो मैदान का समीकरण बदल सकता है। इसलिए उन्होंने जनता से भावनात्मक अपील की। मोकामा का हर शख्स अब अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े, यानी एक जेल में बंद नेता की लड़ाई अब पूरे इलाके की आवाज बन चुकी है। और मोकामा की धरती पर फिर से वही जोश है जहां सियासत नहीं, संबंध और संघर्ष तय करेंगे जीत का रास्ता। ललन सिंह और अनंत सिंह की अनंत कथा कोई नई नहीं है। पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो ललन सिंह जिस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं उसी इलाके में मोकामा विधानसभा सीट आती है। मोकामा में अनंत सिंह परिवार का सियासी दबदबा 3.5 दशक से है। मोकामा के बहाने ललन सिंह अपने मुंगेर के सियासी किले को बचाए रखने का दांव चल रहे हैं। अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी से उतरने वाली वीणा देवी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं और 2014 में मुंगेर में ललन सिंह को चुनाव हरा चुकी हैं। अब जब मोकामा के चुनाव में अनंत सिंह की वीणा देवी से सीधी टक्कर होती दिख रही है तो ललन सिंह के लिए सियासी चुनौती दिखाई पड़ रही है। ललन सिंह इस बात को समझ रहे हैं कि मोकामा सीट अगर वीणा देवी जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो भविष्य में वह उनके खिलाफ ताल ठोक सकती हैं। ऐसे में ललन सिंह बनाम सूरजभान सिंह की लड़ाई मोकामा बन गई है सियासी ताकत की सबसे बड़ी पावर सेंटर। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह उनके प्रचार कर रहे हैं तो आरजेडी प्रत्याशी पूर्व सांसद वीणा देवी भले ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके लिए जोर आजमाइश उनके पति सूरजभान सिंह कर रहे हैं। इसलिए अनंत सिंह के लिए ललन सिंह उतर गए हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह के खिलाफ ललन सिंह का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। मोकामा की लड़ाई अब सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं रही, ये उस वफादारी की कहानी है जो वक्त के साथ और गहरी होती गई। एक तरफ जेल की दीवारों के भीतर से उठती अनंत सिंह की आवाज तो दूसरी तरफ बाहर से ललन सिंह का साथ। दोनों मिलकर बता रहे हैं कि सियासत में रिश्ते सिर्फ कुर्सी के नहीं, कभी कभी दिल के भी होते हैं। अब देखना यह है कि मोकामा की जनता इन दोनों के साथ को समर्थन में बदलती है या सियासी समीकरण में। पर इतना तय है कि मोकामा का मैदान इस बार सिर्फ चुनाव नहीं, एक एहसान और इम्तिहान दोनों का गवाह बनने जा रहा है। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही।
कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।